दोस्तों, क्या आपने रिच डैड पुअर डैड का किताब पढ़ा है? मुझे पता है शायद नहीं पढ़ा होगा, बट डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड से कुछ कमाल की चीजों को जानेंगे। जैसे अमीर अमीर है तो क्यों है, ऐसा क्यों है कि हाई इनकम जॉब होने के बावजूद कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते और जिंदगी भर पैसे की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। रिच और पुअर मेंटालिटी में क्या अंतर होता है, एसेट और लाइबिलिटी में क्या अंतर होता है। सो ऑल द वे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर रॉबर्ट के दो बाप होते हैं, एक रॉबर्ट का पिता तो वहीं उसके एक दोस्त का पिता। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट के डैड है ना, वो एक पुअर डैड है, तो वहीं पर उसके जो दोस्त के पिता हैं वो एक रिच डैड है। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट के डैड एक गरीब आदमी है, बल्कि वो एक हाई इनकम जॉब करते हैं, पीएचडी क्वालिफाइड हैं। वो एक ऐसा इंसान है जो हर मिडिल क्लास आदमी बनना चाहता है, पर फिर भी वो लाइफ टाइम पैसे के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो वहीं पर जो रिच डैड है वो स्कूल ड्रॉप आउट है, 8वीं पास है, पर उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं और वो हवाई का सबसे अमीर आदमी भी बनता है। अब देखिए दोस्तों, आपके एजुकेशन का आप कितना कमाते हैं, कितना पैसा आपके पास है, इससे कोई मतलब नहीं होता। रॉबर्ट के दोनों डैड अच्छा खासा कमाते थे, पर फिर भी एक अमीर आदमी है और दूसरा गरीब, और इसका सबसे बड़ा कारण है दोनों की मेंटालिटी और फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट का गरीब बाप रॉबर्ट से कहता है कि हर किसी को खूब पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए, तो वहीं पर जो रिच डैड होते हैं वो कहते हैं बड़ा इंसान बनने के लिए पढ़ लिख कर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खुद का कंपनी खोलना चाहिए ताकि दूसरों को जॉब मिले। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते हैं पैसा ही सारी मुसीबतों का जड़ है, तो वहीं पर रिच डैड कहते हैं पैसा पावर को रिफ्लेक्ट करता है, पैसा का ना होना ही सारी मुश्किलों का जड़ है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रॉबर्ट के अमीर और गरीब बाप दोनों के मेंटालिटी में जमीन और आसमान का अंतर है। रॉबर्ट इन दोनों को ऑब्जर्व करते हुए बड़ा होता है और अपने अमीर बाप की बात मानता है। आगे चलकर रॉबर्ट भी इस रास्ते से गुजरकर वो भी एक मिलेनियर बनता है, जहां एक तरफ रॉबर्ट का पुअर डैड अमीर होते हुए भी गरीब है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम का है। स्कूल और कॉलेज लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता, और यही वो कारण है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास अच्छा जॉब होने के बावजूद वो पैसों से स्ट्रगल करते हैं। मनी को कैसे यूज करना है उनको पता नहीं होता, तो वहीं पर उनका मेंटालिटी भी कुछ ठीक नहीं होता। वो आपने देखा ना कि कैसे रॉबर्ट का पुअर डैड रॉबर्ट को पढ़ लिख कर केवल जॉब करने का लेसन दे रहा है ताकि लाइफ जो है वो सेफ और सिक्योर रहे। पर दोस्तों, जब तक आप रिस्क लेकर आगे नहीं आओगे तो कैसे रिच लाइफ आप जी सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर मर्जी जो है ना वो आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। वैसे ऑल द वे हम चलते हैं लेसन की ओर, जहाँ पर आपको एसेट और लाइबिलिटी में अंतर समझाया जाएगा। दोस्तों, रॉबर्ट की माने तो एसेट वो चीजें हैं जो आपके जेब में पैसा डाले, यानी कि आपके इनकम कैपेसिटी को बढ़ाए, तो वहीं पर लाइबिलिटी वो चीजें हैं जो आपके जेब से पैसा निकाले। अब देखिए, कोई भी चीजें एसेट और लाइबिलिटी हो सकती है। एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास ना एक घर है जिस पर महीने के 15,000 रुपए खर्च होते हैं, तो फिर ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। तो वहीं पर आप ना मकान के मालिक हो जो आपको 15,000 रुपए पर मंथ देता है। इस कंडीशन में जो घर है वो आपके लिए एसेट है। बिजनेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेपर एसेट, स्टॉक, गोल्ड, ये सारी चीजें एसेट के कैटेगरी में आता है। दोस्तों, एक अमीर आदमी एसेट को खरीदता है, तो वहीं पर मिडिल क्लास आदमी लाइबिलिटी को खरीदकर उसे एसेट समझता है। देखिए, अमूमन मिडिल क्लास फैमिली अपने स्टेटस सिंबल को इंप्रूव करने के लिए कार, महंगे फोन्स या महंगे घर पर काम करता है, वो उसे ही अपना एसेट मानता है। बट कमाल की बात तो ये है, ये सिर्फ उनके लिए लाइबिलिटी बनकर उनके एक्सपेंस को बढ़ाता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका इनकम है ना वो नहीं बढ़ रहा है, बट आपके एक्सपेंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जरा आप ही सोचिए कि जब एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा तो क्या कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। वो बेचारा मनी प्रॉब्लम को लाइफ टाइम फेस करते ही रहेगा। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इन्हें ना खरीदे, बल्कि सबसे पहले आप अपने इनकम के पैसे को इन्वेस्ट करिए, एसेट को बिल्ड करिए, ताकि आपको आपका जो पैसा है वो और पैसे बना कर दे। जहां पर आपके पास इनकम के लिए एक सोर्स है, तो वहीं पर आप एसेट में इन्वेस्ट करके मल्टीपल सोर्स क्रिएट कर सकते हो, जो लाइफ टाइम बिना काम किए सोते हुए भी आपको पैसे प्रोवाइड करे। जब एक बार आप एसेट बिल्ड कर लो, अब खरीदिए जो मन चाहे। वैसे दोस्तों, मुझे ये भी पता है कि आपके दिमाग में ना ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कौन से एसेट है जिस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हाई रिटर्न भी दे। बट डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में मैं आपको एसेट के कुछ बेस्ट एग्जांपल के बारे में बताऊंगा, जिस पर अगर आप काम करो तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हुए आप एक मिलेनियर भी बन सकते हो। दोस्तों, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए।